लो भी हाँ यहाँ कई रेणो रे एक दिन जानो रे अच्छा एक दिन जानो रे जानो एक दिन जानो रे ये माया का लोभी या कई रेणो रे जाहो एक दिन जानो रे माया का लोभी अरे या कई रेणो रे एक दिन जानो रे अरे रे एक दिन जानो रे जानो अरे रे एक दिन जानो रे माया का लोभी या कई रेणो रे ये जानो ये खूब कमाया धन और दौलत कभी न मीठा बोलिया रे ये खूब कमाया धन और दौलत कभी न मीठा बोलिया रे जाहो ये मरिया पाछे ये रोवा लगा लागो ये मरिया पाछे ये रोवा लगा रे पागल हो गया रे जाहो और गांव भंगोरा से पंडा जी हमारे बीच में पधारे, उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत। जय हो अरे कभी ना खाया मेवा मिठाई, हाँ सूखा आटा से दिन काटिया रे काटिए ये कभी ना खाया मेवा मिठाई, हाँ ये सूखा आटा से दिन काटिया रे क्या हो ये मर्यादा से युक्ति बनाई बनावे जी मन लगा रे ये जानो जानो अरे अरे एक दिन जानो रे भाई भाई ये माया का लोभी, हाँ ये यहाँ कई रेणो रे जानो रे धन जो घड़ी रे धने भाग्य बाग नारायण धनी ये लीला लीला तो अमर में मारे मान मारा हाँ मारा हाँ मुरली वाला श्यामनी होती जय हो देव नारायण भगवान की जय। एक दिन जानो रे माया का लोभी यहाँ कई रेणो एक दिन जानो, हाँ क्योंकि यहाँ अपनों घर नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ खाली अपन किराया से देवा यहाँ जिन दिन एक्सपायरी डेट खत्म उन दिन अपन भी खत्म। तो ध्यान रहे मेरे बेन भाई, दो दूती आई और आकर के हाँ
माता साडूरा महल का पास आ जावे और महल के पास आकर हाँ कई रोवे ने रुदन मचावे कि मारा धर्म का भाई हाँ हार खप गया रण भारत के महाये आज खबर मलता ही बराबर बाने बैठवाई हाँ हार साहब रोती जारी रे अलोट मारती तकी आई है जय हो तन की साड़ी फाड़ दी खून की धार चल रही है बाल छोड़ लिया और रोती रोती माता साडूरा महल में आ गई जय हो और माता साडू ने उसी समय देखा मेरे बेन भाई हाँ और देखते ही मन में विचार किया कि बगड़ावत का नाम ले लेकर रोती रोती आ रही है आज कौन होगा हाँ दोई का पास आई और दोनों को महल में बुलाया और महल में बुलाकर माता साडू लोक रीति में रोना गाना होता है वो करे और माता साडू ने फिर पूछ लिया कि बायाओं आपको मैंने पहली बार देखा है गोठ नगर में तो मेरे पूछने का बुरा मत मानना आप कहां से आया हो सवाई भोज महाराज और आपके कई रिश्तों हैं और आप रोती रोती क्यों आई हो तो माता साडू का जब पूछना था वो सत्य था मेरे बेन भाई जय हो परंतु अब जो दो दूती बतेरी है अपन भी तो बामणा आवे तो पूछा नहीं कि कहां से आया कहां जाओगा कड़ी काम से आया तो माता साडू ने भी पूछ लिया कि आप कहां से आए हो और साहब रिश्तों बनावा में तो माहिर वर्ल्ड कप जीत रखा है रिश्तों बनावा में हाँ सबकी आदत कि कहीं भी अगर जिम्मा जावे हाँ तो रिश्तेदार का उनका रिश्तेदार का घरे चाय पीवा जाएगा 2000 की साड़ी ओढ़ आएगा तो 50 रुपया छोरा का हाथ में दिया जय हो ये तुम्हारी यहाँ की नहीं हाँ ये हमारे वहीं की बात हाँ है नहीं तो मेरे बहन भाई ध्यान रहे अब एक दूसरे से पूछा कि आप कौन हो तो जो सबसे बड़ी थी ना वो बता रही है रिश्ता बना रही है क्या रिश्ता बनाया ये रक्षा बंधन में बेन भोज की ये लगा कि रक्षा बंधन में बेन में सवई भोज महाराज की बेन धर्म की हाँ ये माने दूर गणी परणाई जी ये बनाइए रक्षा बंधन में बेन भोज की मने दूर गणी परणाई जी हाँ भाई आज सुनी मैंने बगड़ावता की हाँ तो बाने बैठवाई बाने बैठवाई सुनी बालक की तो झुलटो भी लाई झुलटो भी लाई
भाई रे मत दीजिए मावड़ इन दोषी एकर मारी रेखा प्यारी न्यारी। हाँ भाई भजन से ध्यान दीजिए कि मत दीजिए माता पिता ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। क्या कहा है ये भाई रे एक गाया रे बछड़ा चार भाई चार ये चारारी करनी न्यारी न्यारी। ये भाई रे क्या हो पेलो तो चाले हर माई चाले ए तुझो तो सुबरो ना दियो। हाँ भाई के पेलो एक गाय का बछड़ा चार परंतु चारी की कर्म की रेखा न्यारी न्यारी है। एक तो हड़ में चाले दूसरो भगवान भोलेनाथ को नाम दियो। चाले गाड़ी माए हो ये जो तो गाँव में भरे जो तो गाँव में भरे रहो। देव नारायण भगवान की कर्मा की रेखा न्यारी है मेरे बहन भाई। जैसे कर्म करोगा एक गाय का चार बछड़ा रे परंतु चारी अलग अलग। एक खेत में हल में बखर में चले दूसरा भगवान भोलेनाथ का नाम दिया तीसरो तेल की घानी में चाले उन्हें डंडा से मारे चाबुक से मारे और एक कसाई का घरे काटवा जावे और एक गांव में फरिया करे। जय हो सबका अलग अलग भाग है मेरे बहन भाई। फूल का भी बताया भजन एक बाग में एक कली में फूल चार की अलग लीला न्यारी न्यारी। एक भगवान का ऊपर चढ़े एक को गजरो बनाकर पहने एक शमशान में चढ़े और एक मुरझई जाए सब अलग अलग है। ध्यान रहे। अब पेली ने बताया ध्यान से सुनिएगा कथा। पेली ने क्या बताया जो सबसे बड़ी थी ना दोनों में उसने बताया कि मैं रक्षा बंधन में सवाई भोज महाराज की बेन और माने दूर गणी परनाई पर आज सुनी मैंने बगड़ावत की तो बाने बैठवाई। जय हो मारे तो खबर ही नहीं मिली जो मारा सभी बगड़ावत भाई रण भारत में समाप्त हो गया है और आज खबर मिलता ही बराबर बाने बैठवाई और बाटे आता माए मालूम पड़ी कि भाभी का घरे एक बालक को जन्म होयो है तो उना लिए झुल टोपी लेके आया बना लियो नहीं साहब इस तो सवाई भोज महाराज की धर्म की बेन बनी। माता साड़ू ने कहा कि सत्य है सवाई भोज महाराज और बगड़ावत का बड़ा बड़ा रजवाड़ा में व्यवहार था वैसे के कोई के धर्म की बेन बनैली होगा। ठीक है पधारो आप तो सवाई भोज महाराज की बेन और देवनारायण भगवान की बुआजी एक बुआजी बनी जी
और दूसरी से पूछा कि आप कौन हो। दूसरी ने विचार करियो कि इन्हें तो लंबो रिश्तो बताइयो, सवई भोज महाराज की बेन नवाबी धर्म की। हाँ हूँ कने को रिश्तो बताऊंगा। हाँ। तब दूसरी कई कह रही है जय हो। कि बेन तुम्हारे भी भूलेगी। हाँ कि भूलेगी कहाँ भूली, थारे तो देखी को नहीं कदी में अभी तक। हाँ क्या तू भूलेगी हमारे कि बता कौन हो। हाँ। जब कई दूसरी दूती बतावे जय हो। आर कई माता सतवंती साडू सुनर छे। जय हो। बचपन में तो अपने अपने खेलती। हाँ हाँ। ये बचपन में अपन खेलती थी साथ साथ में। कहां पर? ये छिपरा जी का घाट पे। जय हो। बचपन में तो अपने शिवराजी का ये घाट पे गई। ए उज्जैन नगर के कायनी होदी। जय हो जय हो। बचपन की तो सहेली में भूलेगी। हाँ ये बेन ये बेन रे बेन थारा मन में शर्मानी आई। अबे हो बजरा शिपराजिया ये घाट पे तेरा भाई मन गई भूलीगी बेन। हाँ ए बेन तारी जय तारी हाँ भाई। सुन लीजिए मारी बात। देव नारायण भगवान की जय। अब दूसरी बतावा लागी। हाँ क्या कह रही है कि बेन तुम्हारे भी भूलेगी कि हाँ बताओ मैं आप कौन हो। ये थारे नहीं मालूम बचपन में नहीं अपन सहेली उज्जैन नगर में छिपरा जी का घाट में थारा पियर में अपन छोटी छोटी थी नी जब गेंद को खेल छिपरा जी का घाट पे आई से वहीं दौड़ती थी, गेंद को खेल खेलती थी। परंतु थार में अतरो दुख पड़ियो तो तारी बचपन की सहेली ने बोली की है। जय हो। साडू जी ने विचार किया हाँ कि वही सके मार में अतरो बखो दुख पड़ियो वही सके भूली की होगा कोई बेन होगा बचपन की सहेली होगा। विश्वास कर लिया कि ठीक है आप तुम्हारी बेन यानी देवनारायण की मासी जी हाँ एक बुआ जी बनी जी है हाँ। एक मासी बनी जी है। दोनों को माता साडू ने महल में बुलाया। जय हो। और महल में बुला करके दोनों से पूछ लिया
कि आप दो ही दूर से आई होगा, हाँ भूख लगी होगा, हाँ एक काम करा, मैं भोजन बना दूं, आप भोजन जिम लो और फिर आराम कर जो। दोई ने कहा कि हाँ भूख तो लागी है साड़ू जी, भोजन बनाया, दोनों को भोजन जिमा लिया, परंतु साहब उनके भोजन भी नहीं बाबे। और भोजन क्यों नहीं बाबे? क्योंकि लालच 12 गांव की जागीरी को हाँ वो तो यूं ज विचार करी रही है कि भोजन तो अपन खूब जो गुलाम जामुन घरे जी मांगा, परंतु अभी बालक के मारवा को पहलो काम है और देवनान को मार करके चलेंगे ना तो 12 गांव की जागीरी, मन को मांगो इनाम, बुरा आदमी का बैठना, रानी रागड़ारो हार मिलेगा, परंतु अपन यहाँ भोजन जिम्मा में रहिया ने तो फिर कहीं भी नहीं मर लो है। जय हो। सपनों देखी रही हाँ 12 गांव जागीरी को, हाँ मन का मांगा इनाम को, हाँ परंतु देवनान भगवान भी विचार कर रहे हैं कि मासी जी और बुआ जी तुम आई तो मुर्रा भैंस सरी की हो, परंतु तुम्हारे अषाढ़ी गाय करी के मोकलूंगा यहाँ। जय हो। भोजन जिमाया मेरे बहन भाई, अब ध्यान दीजिएगा। माता साड़ू ने विचार किया और दोनों से पूछ लिया कि आप अबे आया हो तो 2-4 दिन रुकी के जायो। तो दो ही दूते ने कहा कि भाभी हम 2-4 दिन नहीं रुकांगा कि फिर आज ही जाऊंगा कहीं, नहीं 2-4 महीना रुकांगा आज। हाँ ये ठीक है, एक काम करो अभी यहाँ रुकोगा तो देवनारायण को ध्यान रखो। जय हो। कि आप कहाँ जा रहा? कि बगड़ावत समाप्त वया का बाद हाँ मैंने पुष्कर जी का नावना नहीं करिया है, हाँ मैं तो जाकर के पुष्कर जी में नावना करूंगा, इरादासी और मैं दोनों जाकर, और आप गणी बालक को ध्यान रखो। दो ही दूती मन में विचार करवा लगी कि हम भी तो यही चाह रहा था कि कदे माता साड़ू इरादासी यहाँ से दूर जाए, गणी बालक के मारा। जय हो। माता सतमंती साड़ू हाँ किस प्रकार गढ़ पुष्कर नावना करवा क्या बे? और किस प्रकार नावना कर रही है। जय हो। ये पुष्कर गिरी पेड़िया ये जावा दो, ए जावा दो, हाँ ए माने राम हलोलो लेवा दो। जय हो। ये पुष्कर गिरी पेड़िया जावा दो, जावा दो, माने राम हलोलो लेवा दो। लेवा दो रे माने, लेवा दो, लेवा दो रे माने, हाँ लेवा दो रे माने, लेवा दो। जय हो। ये पुष्कर गिरी पेड़िया ये जावा दो, राम हलोलो लेवा दो। जय हो। और क्या कहे, हाँ ए गाड़ी भी दीजो माने बल्लिया भी जो, दीजो दीजो, गाड़ी भी दीजो माने बल्लिया भी दीजो। हाँ ए माने हाड़ी दीजो, हाथ बजे,
राम हलोड़ो लेवा दे ए पुष्कर गिरी बेड़िया जावा दो रे राम हलोड़ा लेवा दो एक बोरी तो माने आटा की दियो ये दीजो एक बोरी तो माने आटा की दियो ए माने संतो ने जुर्मो ये जीवा ने राम हलोड़ो लेवा दे ये पुष्कर गिरी बेड़िया रे जावा दो राम हलोड़ो लेवा दो राम हलोड़ो लेवा दो देव नारायण भगवान की जय। कथा पे ध्यान दीजिएगा। माता साधु और हीरा दासी सत्यनारायण भगवान की जय। माता साधु हीरा दासी दोनों पुष्कर जी का नामना करवा के लिए गई है, परंतु ध्यान रहे माता साधु तो निर्मल नामना गढ़ पुष्कर का करे और नामना कर ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर के पूजन कर रही है, परंतु यहाँ पर महल में गोठ नगर में क्या हो रहा है? जय हो। मासी जी और बुआ जी दोनों ने विचार किया कि माता साधु भी नहीं है, हीरा दासी भी नहीं है, अपन एक काम करा, चल करके जो बालक महल में पालने में सो रहा है उस बालक को मारना है। इसके पहले कि माता साधु हीरा दासी आ जाए उस बालक को मार देना चाहिए। परंतु ध्यान रहे जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को सबको तारता है, क्या उसे कोई मार सकता है? जो दुनिया को तारने का काम करता है, परंतु लोग उन्हीं को मारने में लगे हुए हैं। जय हो। जो दुनिया को कष्ट, दुनिया के दुख को, दुनिया के कष्ट को मिटाता है, लोग उन्हीं को गाली देने में लगे। शंकर भगवान की जय। कथा पे ध्यान दीजिएगा। माता साधु के जाने के बाद मासी जी और बुआ जी ने विचार किया कि अब मौको अच्छो है, ना तो माता साधु है ना हीरा दासी है,
इस बालक को मार देना चाहिए और 12 गांव की जागीरी का अपन जागीरदार बनी जावांगा। ध्यान रहे, महल में गई और महल में जाकर के बुआ जी ने साहब देवनारायण भगवान को पलने में से उठाया। पलना झूल रहे थे, परंतु बुआ जी ने पलना रोक करके देवनारायण भगवान को उठाया और देवनारायण भगवान मन में विचार करने लगे कि बुआ जी सांभળી के उठाड़ जी, नहीं तो थाई घेर नहीं है फेरी घरे फूफा जी भी पूछेगा तारे ऐसे करूंगा। अब देवनारायण भगवान को बुआ जी गोद में सुला लिया और जहर के स्तन थान भगवान श्री देवनारायण के मुख में दे दिए। जय हो। और मुख में दे करके 12 गांव की जागीरी को सपनों देखी रही है, परंतु देवनारायण भगवान ने विचार किया कि बुआ जी यो दूध जहर ये दो ही तो कहीं आज तुम्हारा प्राण भी पी जाऊंगा। गीत गा रही है, दूध पिलाती जा रही है और गीत गा रही है। पीला का गीत थोड़ा सा अलग था और सही था। पीला का गीत ने साहब सही था, परंतु आजकल नेठू झूठी फटकारी छोरा के पालना में जुलई के झूठा गीत गावे। अबे सही साठ गीत नहीं गावे। सुई जा रे नान्या जोड़ी में थारी बाई रोवे रेडिया में, है नहीं बाई के रेडिया पुला हैं। अबे आजकल का गाई गावे मालूम सुनाओ के सुनो आजकल सबके। एलो जल्लो मारा नाना को हाँ भाई ए नानो तो मारो राया को। अल्लो जल्लो मारा नाना को नानो तो मारो राया को। क्या है ए नानो तो मारो राया को, दूध पीवे 10 गाया को। कहते हो नानो तो मारो राया को हाँ भाई ये दूध पीवे 10 गाया को। देवनारायण भगवान की जय। अभी आजकल की गावे नाना के झूला में झूला कर अल्लो जल्लो मारा नाना को और नानो मारो राया को यानी राजा को। कितनी झूठी बात है। उन नानो भी विचारो जोड़ी में सूतो सूतो विचार करे कि मारी माँ भी जलम फांकरी कि अल्लो जल्लो मारा नाना को न नानो मारो राजा को है न मारा पिताजी बापड़ा दूसरा करे दाड़की करी के घर चला दे नानो मारो राजा को। और आगे दूध पीवे 10 गाया 10 नानो के या भी कमाल करी दी। एक माते श्री भी घरे दर्शन बदले नहीं है। पड़ोस की माँ जाएगा पाव भर दूध उधारो ला के आएगा
और मणि रबड़ की शीशी में भरीजेगा, हमारी शादी पे बड़े कगार फिर गाएगा, अल्लो जल्लो मारा नाना को, नानो तो मारो राया को। देवनारायण भगवान की जय। ध्यान नहीं मेरे बहन भाई, निवेदन करता हूं कभी भी है ना ये झूठी चीज नहीं सुनानी। अगर बालक को, अगर आप सभी माता पिता ये चाहते हो कि मेरा बालक बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, तो फिर ऐसी झूठी गीत, झूठा भजन, झूठा गाना सुनाने से नाम रोशन नहीं होगा, फिर नाम डूबेगा। आप अगर चाहते हो ना कि मेरा बालक बड़ा होकर के अच्छा संस्कारवान बने, दानवीर बने, भक्त बने, शूरवीर बने, तो फिर ये सब नहीं सुनाना चाहिए। फिर तो बालक को क्या, क्योंकि ध्यान रहे दो संस्कार बालक में दो जगह से जल्दी आ जाते हैं। कहां पर? एक तो गर्भ का संस्कार, जब गर्भ में बालक होता है ना मेरे बहन भाई, तो मां को चाहिए कि किसी भी प्रकार का झूठे गीत, आजकल के फालतू के गाने, फिल्मी गीत, ये सब ना सुने, कान के पास इनको भटकने भी नहीं आते। उस समय माताओं को रामायण का पाठ करना चाहिए, गीता जी सुननी चाहिए, भजन सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। और ये सब अगर किया तो मेरे बहन भाई देर नहीं, वो सभी गीता रामायण का वो संस्कार बालक में, बालक को गर्भ में ही मिल जाता है मेरे बहन भाई। और गर्भ में जब मिल जाता है, और दूसरा संस्कार पालने में, अभी निवेदन किया था कि पालने में भी बालक को झुलाओ ना। अबे का कई करेगा, मोबाइल का डबलिया कान में दर्द है उनका, न उन्हें छोटा छोटा छोरा हो कि जिनकी उनने काई भी नहीं सुनी, उन्हें डायरेक्ट फिर गाना सुना, भगवान का भजन नहीं सुना, तो फिर वो बालक भी संस्कारवान नहीं बनेगा मेरे बहन भाई। एक दिन फिर वो माता पिता को कहीं का नहीं छोड़ेगा, गांव में निकलने लायक नहीं छोड़ेगा, पिता को भी सिर नीचे करके निकलना पड़ेगा। तो ऐसा भी बालक नहीं बनाना साहब। जय हो। आपने महाभारत की कथा सुनी, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, वो जब गर्भ में था ना अभिमन्यु, तो अर्जुन ने अपनी पत्नी को एक कथा सुनाई थी। जब अर्जुन की पत्नी उदास थी किसी कारण से, तो एक कथा सुनाई थी। क्या कथा सुनाई? चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह की रचना की कथा सुनाई थी। तो ध्यान रहे, चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की कथा तो सुन ली, परंतु जब बाहर आने की कथा कहने लगे तो अभिमन्यु की मां को नींद आ गई, वो नहीं सुन सकी। और महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना करी अर्जुन को मारने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर चक्रव्यूह भेदन का सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, वो भी अर्जुन जानता है। तो एक काम करो, अर्जुन को तो दूर कहीं युद्ध करने में भेज दो और बाकी सभी भाई को चक्रव्यूह में फंसा करके उनको मार दो। परंतु अर्जुन कहीं दूर चले गए युद्ध करते करते। अब
धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम चारों भाई वहीं थे। उदास विचार किया कि गुरुजी ने, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी है। अब अगर हम चक्रव्यूह में लड़ने जाए तो वहां या तो जा ही नहीं पाएंगे, वहीं मर जाएंगे। उदास थे मेरे बहन भाई, तो ध्यान रहे। अभिमन्यु आए और कहा कि ओ काका जी, ओ दादाजी, आप आज उदास क्यों हो? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी है और वहां उससे कोई जीत नहीं सकता, हम सबकी हार हो जाएगी। तो अभिमन्यु ने उस समय कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चक्रव्यूह तोड़ने तक का तो मुझे पता है, तोड़ सकता हूं उसको। कि कब? मैंने अपने माँ के गर्भ में सुना था। अभिमन्यु अंदर गया, चक्रव्यूह तोड़ दिया और बाहर आने जब लगा तो उसको बाहर आने का पता तो नहीं था, परंतु अपनी सूरवीरता से बाहर तक जब आने लगा, वहां पर ध्यान रहे, गुरु द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह की रचना करी थी, तो दुर्योधन ने जब उनकी हार होने लगी तो उनने विचार किया कि ये अभिमन्यु ही सबको मार देगा, क्या करना चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि बेटा अभिमन्यु, अपने और कोई लड़ाई नहीं, अपना परिवार में अबे कोई लड़ाई नहीं, अपन मित्र बनी जावांगा, अपन रिश्तेदार नहीं, वैसे भी अब कोई लड़ाई नहीं, आपका हस्तिनापुर का राज्य आपके पिताजी और सभी को दे दिया जाएगा, कोई लड़ाई नहीं। गले मिलने लगे, और जब गले मिलने लगे ना तो धोखे से अभिमन्यु को मार दिया मेरे बहन भाई, गले लगा करके। और यही आजकल की लोग की रीति है कि गले मिला करके पास में बिठाकर प्रेम से बोलेंगे और पीठ के पीछे खंजर रखेंगे, जय हो, धोखे से मार देंगे व्यक्ति को। तो ये गर्भ का संस्कार है मेरे बहन भाई। परंतु ध्यान रहे, यहाँ पर कथा चल रही थी कि बुआ जी ने देवनारायण भगवान को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद लोरी गीत गा रही है और देवनारायण भगवान को जहर के दूध पिला रही है। ए हालर हुलर राया को जी, हालर हुलर राया को, ए दूध पीवे रे मारा लाल देव सूर्या गाया को, गाया को चाहे दूध पीवे रे मारा लाल देव सूर्या गाया को, चाहे हालर हुलर राया को जी, हालर हुलर राया को। हाँ भाई, ये दूध पीवे रे मारा लाल देव सूर्या गाया को, क्या हो? और मेरे बहन भाई क्या गा रही है बुआ जी? हाँ, ये तीतर बोले जाड़ी में नाना, जाड़ी में मोर बोले राड़ी में, क्या है? तीतर बोले जाड़ी में नाना, मोर बोले राड़ी में, राड़ी में। ये सो जाए मारा लखाले लाल देव थरी, माँ गई फुली बाड़ी में, क्या हो? ये सो जा रे मारा लाल देवता की, माँ गई फुलवाड़ी में। हाँ भाई,
को जी हाल रहूलर काछ को जय हो। ये चूड़ो टूट गयो, ये चूड़ो फूट्यो लाल देव थारी बुआजी को। देव नारायण भगवान की जय। बुआजी दूध पिलाने लगी। हाँ। हालर हुलर राया को जी दूध पियो मारा लाल देव सूर्या गाया को देवनान के वारे सूर्या गाय पिलाने लगी। देवनान भगवान जहर भी पी गए, दूध भी पी गए। हाँ। और बुआजी के अंदर प्राण था साफ, देवनान भी पी गया है। जय हो। वही मर गई बुआजी, मार दिया। अब मासी जी ने विचार किया, लालच और ज्यादा बड़ी को मासी जी को विचार कर रही है कि इके कई हो कि मिर्गी की बीमारी आएगी या आड़ी क्यों पड़ी है। मासी ने विचार करियोगा छोरो मरीगी, अबे इन्हें मुंह मारी के एकली जाऊंगा तो अबे एकली के 12 गांव जागीरी में मरेगा। मासी जी ने देवनान भगवान को गोद में उठाया और गोद में उठा करके जेर के स्तन मुख में दिए। देवनान भगवान ने कहा मासी जी थम भी आओ, तुम्हारे प्रसाद मिलेगा। बे देवनान भगवान जेर पी गया, दूध पी गया और दूधी के अंदर जब प्राण पीवा लगिया तो मासी जी ने विचार करियो कि यो बालक आपने भी मार देगा। दो ही हाथ से छुड़वा लगी और हाथ से छुड़ा करके मासी जी ने वहां से पार्टी दे दी साहब। 9 2 11 जने 120 की स्पीड में मोटरसाइकिल भागने लगी। और ध्यान रहे, भागते भागते राण नगर की तरफ जब भागने लगी तो जंगल में नापा बहुलिया ग्वाल गाय चरी दिया था। माता साड़ू का ग्वाल गाय चरा भी। तो ग्वाल ने मन में विचार किया कि आई से गई थी तो 2 गई थी और मई से या एकली आई मासी खाली। मन में शंका हो गई कि जरूर देवनान को मारने के लिए आई होगा। 2 ग्वाल लकड़ी लेके सामने खड़ा हो गया कि आओ मासी जी स्वागत है। जैसे ही मासी आई और ग्वाल ने एक एक लकड़ी की दरी तो मासी का वहीं प्राण निकल गया है। जय हो। अब ध्यान रहे, देवनान भगवान महल में सोए हुए, बुआजी वहां मरी दखी पड़ी है और माता साड़ू गढ़ पुष्कर का नामना कर कर माला श्री डूंगरी पर आवे और माला श्री डूंगरी पर आकर के माता साड़ू पूजन करे और पूजन कर करके गोठ नगर के महल में आवे और महल में आ गई मेरे बहन भाई। परंतु ध्यान रहे, उसी समय जब बुआजी को मरी हुई देखे तो माता साड़ू देवनान भगवान ने मन में विचार करवा लागी कि अच्छोरियो इनके भगवान ने अच्छो चमत्कार बतायो, ये मारा बालक के मारवाई थी। परंतु विचार करियो कि एक तो यहाँ पड़ी और एक कहां गई। ठीक है जो वही अच्छो, परंतु माता साड़ू ने तुरंत बाद विचार किया कि मेहमान बनी के अपने यहाँ आई थी और ये अगर यहाँ मरी जाएगा तो कलंक लागी जाएगा कि इनके घर पर मेहमान आवे। वो उनको बालक ने मार दिया है। माता साड़ू देवनान भगवान को क्या जवाब दे रही है।
ये इनका कर्म का फल ये ही भोगेगा रे मारा लाल। ये इनका कर्म का फल ही भोगेगा बेटा। ये सुन लीजिए माँ कहाते रीबा। हाँ भाई ए तू दिन जिंदगी कर दे बेटा, कर दे लियो वे जो मारी गोदिया में अब मारी गोदिया में अब तार बेटा। क्या है क्या है लियो मारी गोदिया में अवतार, मारी गोदिया में अवतार बेटा मारा। ये भई कृपा जब देव नारायण की, ये दूती ने जिंदगी कर दी। भाई कृपा जब उदल जी की, दूती जिंदगी कर दी पाथी। माता सड़ू काला, माता सड़ू का लाल नारायण। नारायण भगवान की जय। माता साड़ू हाँ उसी समय देव नारायण भगवान से कहा, ए मारा लाल, हाँ ए बेटा सुन ले मारा मनड़ा की, कहाते और सुन ले ध्यान लगाइए। यह अपना घरे मेहमान बनी के आई थी और यह मरी गई है बेटा। आणि दूती ने पाछी जिंदगी कर दे, नहीं तो सब लोग यूं कहेगा कि साड़ू का घरे मेहमान आया यो बालक उन्हें भी मार दे है। तो देवनारायण भगवान ने दया की दृष्टि ध्यान है बुआ जी पे रखी, और जैसे ही दृष्टि डाली बुआ जी वहां जिंदगी हो गई है मेरे बहन भाई। जय हो। क्योंकि ध्यान रहे भगवान ने आज तक, ऐसा हम भी विचार करते हैं कि अगर कुछ शरीर में कष्ट आ जाए या कहीं गिर जाओ तो दोषी किसको बनाते हैं? भगवान को, कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। परंतु ध्यान नहीं मेरे बहन भाई, भगवान ने आज तक किसी को मारा नहीं है, आज तक किसी को नहीं मारा। राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, हमें अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। जय हो। राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। ध्यान रहे भगवान ने आज तक किसी को मारा नहीं है, भगवान ने सिर्फ अपने भक्तों को उतारा है। जय हो।
इसलिए एक भजन में कहा है और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए मेरे बहन भाई। ए तारा है सारा जमाना, जमाना हरिओम। ए तारा है सारा जमाना, हाँ भाई। ए श्याम हमको भी तारो। हरे हेलो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हरे हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हरे हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। जय हो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, पूरी दुनिया को तारा। तो भगवान से प्रार्थना करो ना कि अपने दुनिया को तारा, तो हम भी तो इस दुनिया में हैं, हमें भी तो तारो। क्या कहना चाहिए? हमने सुना है श्याम ये विभीषण को तारा। श्री राधे हमने सुना है बाबा ये विभीषण को तारा। तारे कैसे तारा? हमने सुना है श्याम विभीषण को तारा। ए रावण का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। और हमने सुना है श्याम ए मीरा को तारा। मीरा को भी तारा कैसे? ये अमृत का करके, ये अमृत का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। देव नारायण भगवान की जय। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो मेरे बेन भाई। क्योंकि ध्यान रहे दुनिया में सबसे अच्छा कोई मित्र है, कोई दोस्त है। अगर दोस्त भी बनाओ ना मेरे बहन भाई कि ठीक है आपने दुनिया के लोगों को दोस्त बनाया है, ये बात सत्य है, परंतु एक बार मित्रता उससे भी कर करके देखो। सब धोखा दे सकते हैं, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा कहां पर भी। अब ध्यान रहे, बुआ जी को जब जिंदगी करी ना, बुआ जी ने भी विचार किया कि अबे अपने भी यहाँ रुकवा में फायदा नहीं है,
बुआ जी ने भी स्पीड बढ़ी 140 की। और भागती भागती जंगल में आ गई और जंगल में नापा बबुलिया ग्वाल गाय चरावे। तो ग्वाल ने विचार किया कि अब बुआ जी भी आई है, मासी के प्रसाद पड़ोसी दीदी है, अब बुआ जी के भी प्रसाद देने जरूरी है। जैसे ही बुआ जी आई, नापा बबुलिया ग्वाल फिर लकड़ी लेकर के सामने खड़े हो गए और बुआ जी को भी एक लकड़ी की दी तो बुआ जी को मैं मर गई मेरे बेन। जय हो। बुआ जी को भी मार दिया, दोनों दूती को मार दिया। ग्वाल ने दोनों दूती का अंतिम संस्कार किया और इसके बाद राणा दुर्जन साल जी को पता चला कि दो दूती भी